Okay जी, अस्सलाम वालेकुम. This side सीमा बर्शिद from गुजरात पाकिस्तान. Hope you all are doing well. So basically आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका आपको पता ही होगा. माशाल्लाह 3 से 4 दिन हमारा बूट कैंप चला. बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी लर्निंग की, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला. So आज हमारा लास्ट डे तो नहीं है, हम इसको सेकंड लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज को लेकर चले कि एक प्रोस्पेक्ट को या एक पर्सन को हम लोग जो प्रॉपरली गाइड करते हैं 3 से 4 दिन, तो उस हिसाब से आज का जो डे है हमारा वो लास्ट डे है. क्योंकि आज हम लोग क्लोजिंग सीखेंगे, और क्लोजिंग वो प्रोसेस होता है कि जिसमें पर्सन को हम लोग 3 दिन या 2 दिन गाइड करने के बाद क्लोजिंग में हम लोग पर्सन को पैकेजेस बताते हैं, और उसको बड़े पैकेज या छोटे पैकेज, जिस भी पैकेज के साथ वो स्टार्टअप करना चाहे तो स्टार्टअप करवाते हैं. ठीक है. सो कल इंशाल्लाह जो हमारा सेशन होगा वो लास्ट होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होगा. अब यहाँ पर जो 3 से 4 दिन आप लोग पर्सन को गाइड तो करते हो, लेकिन गाइड करते करते भी आपके पास, जी बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, आप पर्सन को 3 से 4 दिन के लिए गाइड तो करते हो, लेकिन उसके दौरान में पर्सन आपसे बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं. इवन कि डे 1 में पहले दिन से ही आपके ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पैसे कितने देने पड़ेंगे, फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है. सो ये इन सब चीजों का जो आंसर होगा, ठीक है, वो कल के सेशन में दिया जाएगा. ठीक है. सो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग तो आज का सेशन अटेंड करने माशाल्लाह 23-24 लोग आए हैं. ठीक है. कल भी वो लाजमी आए, ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाए और आपको प्रॉपर एक पाथवे प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. सो मैंने आप लोगों से पूछा नहीं कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, तो काइंडली मुझे बताइएगा. अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो 7 टाइप कर. ओके जी, ओके ओके, वेरी गुड. ठीक है जी, ठीक है, ओके. अच्छा, मैं यहाँ पर ना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले, ठीक है, मैं कुछ लोगों को यहाँ पर अनम्यूट करूंगी. ठीक है. कुछ क्वेश्चनिंग मुझे करनी है. हमने 3-4 दिन बहुत एफर्ट की, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस भी दिए, जितना मुझे पता है, जितना फीडबैक मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच. मेरी वो लाइट चली गई थी, डेट्स वाई थोड़ा सा ये मसला बन गया था. ओके जी, ठीक है. सो मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों ने जहाँ पर 1-2 दिन, आप 3 दिन इवन के हमने आप लोगों को ट्रेनिंग दी, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सेशंस दिए. सो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों में से किसी किसी पर्सन को अनम्यूट करूंगी. ठीक है. और मैं अनम्यूट करके पूछना चाहूंगी, कुछ मैं टॉपिक्स के बारे में पूछूंगी कि हाँ भाई, जो हम लोगों ने सीखा, जो समझा, उसकी आपको समझ भी आए कि नहीं. ठीक है. सो मैं पहले भी आप सबको बता चुकी थी सेशन से पहले कि आप लोग अपने नोट्स वगैरह रेडी रखिएगा, उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब पूछा जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ हो बताने के लिए. सो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, जो हमारा कल का सेशन हुआ था वो था लीड जनरेशन के टॉपिक पर. काइंडली एक मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है. सो मैं बोल रही थी कि हमारा जो कल का टॉपिक था वो था लीड जनरेशन का. तो सबसे पहले मुझे जरा ये सच सच बताइएगा कि जो आप लोगों को लीड जनरेशन के मैम लाइबा ने बहुत अच्छे और बहुत अथेंटिक वेज बताए थे, उसमें से किस किस पर्सन ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और किस किस पर्सन को उसमें से रिजल्ट आया. ठीक है. सो यहाँ पर मैं अनम्यूट करूंगी मैम अरूज को ही. करते हैं अनम्यूट. जी मैम अरूज, एक मिनट. मैम आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा. जी जी मैम. अस्सलाम वालेकुम मैम.
वालेकुम सलाम। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पे था ना, हम्म। मैंने आज टोटल पे, ठीक है, जो मैम ने ठीक है। बताया था तरीका, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ज्वाइनिंग जो है वो 1-2 दिन में हो जाएगी पर्सन की, ठीक है। उसके अलावा दो वेरी गुड। तीन पर्सन मेरे पास मैसेजेस पे पड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है उन्हें देने को, यानी कि इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास उसके। वेरी गुड माशाल्लाह। ओके मैम, खुद को म्यूट कीजिएगा। और सेकेंडली मैं अनम्यूट करना चाहूंगी यहाँ पर मैम कौसर जबीन को। मैम काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस साइड कोसर जबीन, माय अपलाइन इज मैम मरूज। ओके वेरी गुड माशाल्लाह। ओके ओके मैम, कल लीड जनरेशन का सेशन अटेंड किया था आपने? यस मैम। ओके जी, और वेरी गुड। जी जी, मैंने उससे अपना सर्वे हार्ट वाला इंस्टा भी मैंने यानी आज मैंने उसका अकाउंट भी बनाया है और लिंक भी सारा वहाँ पे दिया है। वेरी गुड। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने अपडेट किया अपना इंस्टा, और इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मेरी जॉइनिंग भी हो जाएगी। वेरी कुछ ना। गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके ओके, वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। ओके मैम, इश्मल है यहाँ पर। काइंडली मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ओके मैम, आपका आज फर्स्ट डे है या पहले भी आपने सेशंस अटेंड किए हैं? जी मैंने पहले अटेंड किया, कल के भी यानी कि सारे मैंने अटेंड किए सेशन। चलें जी, वेरी गुड। ओके मैम, आप मुझे बता सकती हैं जो हम लोगों ने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी थी, लीड जनरेशन का भी दिया और प्रोस्पेक्टिंग वगैरह भी, तो कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया, कोई रिजल्ट आया आपको उससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम, मैंने बहुत कुछ इन सेशंस में सीखा है और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला भी है। तो मैंने बहुत कुछ यानी कि कल के सेशन से मैंने अपनी इंस्टाग्राम का भी मैंने बना लिया जी। चलें जी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके मैम, सबा अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। और काइंडली मैं आप लोग को बोलूंगी अपने रियल नेम के साथ जहां पर लॉग इन किया करें, ताकि जब किसी को अनम्यूट किया जाए तो हमें उसके नाम का पता हो। ठीक है मैम, सब अनम्यूट कीजिएगा। मैम सबा 098। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आ रही है मेरी आवाज? जी मैम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। मैंने कहा मैं भी जी एक दफा कंफर्म कर लूं, मेरी आवाज भी आ रही है ना? जी जी मैम, बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। और आप मुझे बताएंगे आपने कल का सेशन अटेंड किया था? हाँ जी, मैंने वो सेशन भी अटेंड किया था। मैंने इसके अलावा कल परसों, बल्कि कल रात 2-3 बजे तक मैंने बड़े काम में बिजी रही हूँ। मैंने वो ठीक जो है। इंस्टाग्राम वाला है वो उस पेज को भी फॉलो भी किया, यानी कि उन्होंने जैसे मुझे कहा था। मैंने मरियम सही। परवेज की जाके भी किया, यानी कि जो मशहूर है एक दो, उनके अंदर भी जाके अपना जो भी था कि मतलब कि अपना काम किया जी उसमें जाके भी। फिर मैं जो सर हमाद है, उन्होंने काफी मुझे सेंड किए थे नंबर, उनके ऊपर भी मैं वर्क करती रही। तो रिप्लाई तो जी। खैर मुझे अभी तक 2-3% का आया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी जल्दी कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से भी बहुत अच्छा आप लोगों को अर्निंग मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपने रिव्यूज दिए। ओके मैम, सवेरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। हेलो मैम, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा मैम, सवेरा। ओके, आई थिंक सो अवेलेबल नहीं है। ओके सर फैजान है आई थिंक सो। तो सर फैजान काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, आप तो फीमेल है। क्या हाल चाल है मैम, क्या कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके ओके ओके, फिर मैम का आई थिंक सो नेट का इशू है।
ओके चले मैम हुमैरा आप काइंडली अनम्यूट कीजिएगा, फिर हम लोग टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैम हुमैरा इजाज, आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। क्या हाल है मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। ओके मैम, आपने कल का सेशन अटेंड किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं। पहला सेशन नहीं कर पाई क्योंकि वो डेथ हुई थी इस वजह से। सही सही ठीक है। और मैम समझ आ रही है? इम्प्लीमेंट कर रही हैं आप? रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको उससे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पर्सन एक्टिव हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ 3-4 पर्सन है मेरे पास पेंडिंग में जो ठीक है 3-4 दिन में हो जाएंगे ऐड, तो उनको मैं अपनी टीम में लगवा दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, जी आज हम सब ने थोड़ा बहुत, हाँ हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, ठीक है। क्योंकि लास्ट ये था, मैं थोड़ा चाह रही थी कि आप लोग से थोड़ा रिव्यूज लो, तो अभी हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अपने अपने माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी म्यूट कर देती हूँ और हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ओके जी ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर आप लोगों को पता है बेसिकली क्लोजिंग हमारा आज का टॉपिक था। और सेकेंडली हम लोग बताएंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जब पर्सन को 3 से 4 दिन के लिए गाइड करेंगे, देन हमने उसको क्लोज कैसे करना है। मीन्स के क्लोज तो अगर कर लेंगे, अगर वो पर्सन पैकेज के लिए मान जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे 12,000 वाले से ज्वाइन करना है, जहाँ मुझे फॉर एग्जाम्पल 6,000 से करना है, 25,000 से करना है, बट मुझे इतना टाइम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे 3-4 दिन चाहिए, मैं फलां से पूछूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सो काइंडली ये जो पर्सन्स स्क्रीन पर डॉट्स वगैरह डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनको, मुझे नेम शो हो रहा है, मैं साथ साथ रिमूव करती जाऊंगी, ठीक है। सो काइंडली जरा कोऑपरेट करें, प्रोफेशनलिज्म शो किया करें। आप लोग एक अपॉर्चुनिटी के साथ, एक आप लोग प्लेटफॉर्म के साथ वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग इस तरह से चाइल्डिश बिहेवियर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी नॉन सीरियस होंगे, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक। और हम लोग जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग पर्सन को क्लोज करते हैं, जब हम लोग पर्सन को गाइड कर लेते हैं, वो कहता है भाई मैं ज्वाइन भी कर लूंगा, लेकिन वो हमसे टाइम मांगता है, ठीक है, कि भाई इतना टाइम मुझे दो, मैं इतने टाइम बाद ज्वाइन करूंगा, मुझे इतने दिन चाहिए, मुझे 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए। सम पर्सन ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं 6 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, ठीक है। सो ऐसे पर्सन्स को हम लोग ऐसा क्या करें, ऐसी क्या हाइप क्रिएट करें कि पर्सन हमारे साथ 1 दिन में या 2 दिन में या बहुत जल्दी ज्वाइन कर दे, ठीक है, शाम तक ज्वाइन कर दे। और सेकेंडली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर कोई इतने बड़े पैकेजेस नहीं है, कोई इतने ह्यूज बंडल्स नहीं है कि जिसके लिए आपके पर्सन्स को 1-1 2-2 महीने का टाइम रिक्वायर्ड हो। बहुत भी अगर आप बड़े पैकेज पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, बहुत बड़ा पैकेज कौन सा है, कौन सा हमारा हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर, काइंडली चैट बॉक्स में बताइएगा। प्रो मैक्स बंडल कौन सा है? वेरी गुड ठीक है। सो अगर कोई पर्सन हमारे साथ बहुत बड़े बंडल के साथ भी ज्वाइन करना चाहे ना, तो वो तब भी उसको 3 से 4 दिन, जस्ट इतने दिन चाहिए होते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो हम लोग ऐसा क्या बोले, ऐसी क्या हम लोग बात करें, ऐसे क्या टिप्स होंगी कि जिनको अगर हम लोग पर्सन के साथ शेयर करेंगे तो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा। तो सबसे पहले मैं उसके की पॉइंट्स उनसे आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और क्लोजिंग क्या है जी, क्लोजिंग का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, ठीक है जी, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले है जी हैव फन विद द प्रोसेस। अब देखिए आप जो भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम
अगर कर रहे हो, अगर आप उसको फील नहीं करते हो, अगर आप उसको अच्छा नहीं समझते, अगर आपको लगता है कि भाई ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, तो आप कभी भी उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने जब जब क्लोजिंग की है, माशाल्लाह मेरी जहाँ पर टीम है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन यहाँ पर मेरी टीम के मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है, जब जब मैंने किसी पर्सन की क्लोजिंग ये समझ कर की है ना कि भाई ये आज मूड नहीं है, क्या मुसीबत है, आज नहीं करनी, ठीक है, आप यकीन करो मेरे साथ पर्सन ज्वाइन नहीं होता। ये नहीं कि कोई भी ज्वाइन नहीं होता, मेरी किसी क्लोजिंग का रिजल्ट नहीं आता, जस्ट उसका जिसको मैं एंजॉय नहीं करती। सो अपने काम को चाहे आप फॉलो अप कर रहे हो, चाहे आप इनवाइट कर रहे हो, चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इवन तो अगर आप क्लोजिंग स्पेशली कर रहे हो, तो आपको उसको एंजॉय करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। कोई पर्सन बोले भाई क्लोजिंग कर दो, तो आप बोलो क्लोजिंग यार वो तो बड़े मजे की चीज है, वो तो मुझे सबसे अच्छी आती है, ठीक है, तुम लाओ पर्सन को, मैं अभी करती हूँ। और एक टाइम ऐसा था मेरी जिंदगी का कि मैंने एक एक दिन में 6-6 7 क्लोजिंग भी की हुई है, ठीक है। सो सॉरी थोड़ा सा मेरे गले में मसला है, ठीक है। सो अगर आप इस चीज को एंजॉय करके करते हो ना, मजे से करते हो कि हाँ भाई ये चीज मुझे आती है, तो ऑटोमेटिकली अगले पर्सन को भी ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हम लोग जैसे खुद होते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जीज अगले पर्सन में ट्रांसफर होती हैं। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, अगर हम लोग एक्साइटेड है, अगर हम लोग खुद पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली अगला बंदा जो सा है हमसे उसको पॉजिटिव वाइब्स आएगी। लेकिन अगर हम लोग सोच ही गलत रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज की भी वाइब्स जो सी होती हैं अगले पर्सन को ट्रांसफर होती है, ठीक है, और ये प्रूव्ड है, सही है। सो सबसे पहली बात ये है कि आपने अपने जो काम करना है, ठीक है, उसको आपने हमेशा एंजॉय करना है, क्लोजिंग करनी है, पर्सन को बंडल देना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप खुश हो कि हाँ भाई अब बस ये चीज सोच के खुश हो जाया करो कि चलो जी बस अब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अब हम जिस पर्सन को एक बंडल देने वाले हैं, पर्सन सिलेक्ट करके हमारे साथ ज्वाइन होगा। आपको अगर किसी और चीज में खुशी नहीं मिलती, आप ये चीज सोचकर खुश हो जाओ। कॉपी पेन से लेके बैठिएगा, क्लोजिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी बता दूं, सारी ट्रेनिंग दी है, लीडर्स ने दिया, अपलाइंस ने दिया, हर बंदे ने दिया है, ठीक है। एंड ऑफ द डे जब क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग पर अगर आप क्लोजिंग अच्छे से नहीं करते हो, आप लोग यकीन करो कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, जितना अच्छे से अच्छा पर्सन हो। आप लोग देखोगे 1 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद वो पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन हुआ होगा सेम प्लेटफॉर्म का, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। सो ये मैटर करता है कि आपकी क्लोजिंग कितनी स्ट्रांग है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपका फॉलो अप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने क्लोजिंग बहुत जबरदस्त कर दिया, पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। सो दोबारा बोल रही हूँ कि कॉपी पेंसिल के साथ बैठिएगा, ठीक है, और देखिए लिख के मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। पहला पॉइंट है हैव फन विद द प्रोसेस, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है जी नो इमोशनल अटैचमेंट। किसी भी पर्सन के साथ जब हम लोग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर हम लोग फॉलो अप करते हैं, सर ने भी आपको बताया होगा, सर हमाद ने, ठीक है, कि हम लोगों ने पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जो पर्सन 3 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको पता होगा कि ड्यूरिंग फॉलो अप और जब हम लोग उसको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे होते हैं, हम लोग को थोड़ी बहुत बातचीत करके उस पर्सन के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये हरकत करते हैं कि भाई हमारा काम है कि अगला बंदा हमारे साथ इमोशनली अटैच हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी टीम में भी कुछ पर्सन्स ऐसे हैं, आप लोगों की टीम्स में भी होते होंगे, कि हम लोग उनके साथ इमोशनली करना उनको होता है, लेकिन अटैच हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। अब वो पर्सन ने अगर ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, मैं आप लोगों को एक और टिप दे रही हूँ यहाँ पर। ये जो लोग बहुत कहते हैं ना कि जो बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं और बहुत जो सा ओवर क्लेवर बन रहे होते हैं, हमें भी लग रहा होता है कि यार ये बंदा जो सा है ना, ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है, इसका तो इतना अच्छा माइंडसेट है, ये तो इतना पैशनेट है, ये तो इतना एक्टिव पर्सन है, ये तो करेगा करेगा। आप लोग यकीन कर लो, मैं कहती हूँ 10 पर्सन ऐसे हैं, उसमें से मे बी 1 पर्सन करके जाए, लेकिन 9 पर्सन ऐसे जो होंगे वो छोड़ के जाएंगे, एज कम्पेयर टू कोई ऐसा पर्सन जिसको हम थोड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं कि भाई ये पर्सन ही नहीं ठीक है, वो अक्सर बंदा करके जाता है, ठीक है। सो ये जो लोग ज्यादा अच्छे लीडर हमें लग रहे होते हैं, जो हमें लग रहा होता है ना कि इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेंगे, इनके साथ हम लोग खुद इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं। हम लोगों ने थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रही होती है कि भाई ये बंदा आएगा, ये बंदी आएगी तो इतना नेटवर्क लेके आएगा, इतना नेटवर्क लेके आएगी। फिर एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, जब वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता, तो हम लोग जहाँ पर अपने दिल पर ले लेते हैं
ब्रेकअप से ज्यादा लोग इसको दिल पे ले लेते हैं कि हाय मैम हमारा पर्सन भाग गया, सर हम तो बस जहाँ पर सक्सेसफुली नहीं हो सकते, वो इतना अच्छा पर्सन था, ये था। मैं ये चीजें खुद कर चुकी हूँ, मैं सब अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किसी भी पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, क्या इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी, उस पर्सन को आपके साथ होनी चाहिए। जब पर्सन इमोशनली अटैच होगा तो वो आप पर ट्रस्ट करेगा, वो ट्रस्ट करेगा तो आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर 10% है तो 90% आप उसके ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए बैठे हो, ठीक है। सो ऐसा काम आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करना। ना पर्सन के ज्वाइन करने से पहले, ना पर्सन के ज्वाइन करने के बाद, मैं एक और चीज बता दूं, अपनी टीम्स में से ना आप किसी के साथ इतना इमोशनली अटैच ना हो कि अगर वो पर्सन इन फ्यूचर आपको आपका काम छोड़ दे तो आपका अपना भी दिल ना करे काम करने का। थोड़ा सा सेल्फिश हो, यहाँ पर हम सब अपना अपना काम करने हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करो, अप्लायंस के साथ कोऑपरेट करो, नो इशू, ये करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि भाई ये बंदा काम करेगा तो मैं करूंगी, ये करेगी तो मैं करूंगी, ये नहीं करेगा तो मैं भी छोड़ दूंगी, ऐसा सीन आपने नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी तरह हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं स्टार्ट विजुअलाइजिंग है कि नहीं। आप सबसे पहले कह लो कि आप लोगों के अंदर बिलीव होना चाहिए कि भाई मैंने ये काम करना है करना है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि भाई मुझसे बेहतर क्लोजिंग तो दुनिया में कोई बंदा कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए आपके अपलाइंस भी है, आपके डाउनलाइंस भी है, हमारे सीनियर्स भी हैं, नो डाउट वो बेहतरीन करते होंगे, उन्होंने बेहतरीन किया तो आप उनके फैन हुए, राइट, ठीक है। लेकिन आपने अपने माइंड में, जब आपने क्लोजिंग किसी भी पर्सन की करनी है ना, तो आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि भाई मुझसे बेहतर तो इस दुनिया में क्लोजिंग कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। सो जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बिलीव आएगा। जब बिलीव आएगा तो बिलीव इज इक्वल टू क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मुझे आता है, ठीक है। जब मैं थी, ठीक है, जब मैंने स्टार्टअप किया था इस बिजनेस का, तो आप लोग यकीन करें, मैं सच फिर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कभी एक दफा भी क्लोजिंग नहीं थी की। मेरे अपलाइन भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो सीनियर अपलाइन है, सही है। और उन वो भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एक भी क्लोजिंग उनसे नहीं करवाई, नो डाउट मुझसे बेहतर करवाते हैं, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझसे बेहतर क्लोजिंग कोई नहीं कर सकता। सो ये जो बिलीव आपके अंदर जब आ जाएगा, अगर आप उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो ना, तो इनशाला विद द पैसेज ऑफ टाइम कर करके आप एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप सीनियर्स के सहारे बैठोगे, सीनियर्स ही करेंगे या करवाएंगे, तो ना कभी सीनियर्स की जान छूटेगी ड्यूटी से, और ना कभी आप इतने इंडिपेंडेंट होगे कि आप, क्या पता फिर एक टाइम ऐसा है कि आपके पास, आपको पैसा कमाना आ जाए, आपके हाथ में पैसे आ जाए, बट आपको पैसा कमाने का तरीका ना आए। आप अपलाइन की, सॉरी टू से, आपको बाद में भी बुरी लगती हो, लेकिन आप क्या पता उसके टुकड़ों पर पाल रहे हो कि अपलाइन क्लोजिंग करेगा तो भाई हमारी ज्वाइनिंग होगी, अपलाइन नहीं करेगा तो नहीं होगी। सो सबसे पहली चीज कि अपने अंदर बिलीव लाओ कि मैं जैसी भी करूंगा मैं खुद कर लूंगा, मेरा पर्सन है भाग जाएगा, इट्स ओके, अगला ले आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? 3 पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं, कि आप लोग लिख रहे हैं, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। लिख रहे हैं सारे पर्सन्स? 3 पर्सन्स हैं जस्ट मीटिंग में, मेरे पास तो 27 शो हो रहे हैं। ओके जी, ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया सही। अब इससे अगला जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ट्रांसफर द एक्साइटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस सेशन की ही मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ, ठीक है, काइंडली 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस सेशन की एग्जांपल लेते हैं, अब अगर यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं बड़े ढीले से लहजे में और बड़ी मैं ऐसे जैसे सोई हुई हूँ, नशे में हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो क्या आप लोगों को कोई समझ आएगी?
ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि भाई वाकई ही कुछ यहाँ पर सीखने के काबिल है। अगर मेरी तबीयत खराब भी हो ना, तो बाय गॉड मैं ये चीज कह सकती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ लो टोन में बात नहीं की। मैं कहती हूँ मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन अभी नहीं करी। ठीक है, सो ये चीज है कि आप जितना ज्यादा एक्साइटेड होगे, जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से पर्सन के साथ ऐसे फुल फुल ऑफ एनर्जी हो के आप पर्सन से बात करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके अंदर ट्रस्ट भी आएगा, अगले पर्सन को लगेगा कि भाई इतना मोटिवेटेड पर्सन है, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ तो इस चीज में इसमें है। अब पर्सन है हमारे पास, क्लोजिंग के बाद हमारे पास अब पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ। ठीक है, अब जहाँ पर हम किसी पर्सन को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैम अरूज है। ठीक है, तो मैम अरूज अब मेरी डाउन लाइन है। अब मैम अरूज क्या करती है जी, अपना इनकम प्लान लेके गए सर फैसल की, जो हमें वीडियो दी जाती है वो देख के आती है, उसमें डिफरेंट पैकेजेस बताए जाते हैं। और मैम अरूज जब मेरे पास आएंगी और कॉल पे होंगी, वो थोड़ी सी ना, ट्रेनिंग के टाइम पर मैम अरूज बहुत एक्टिव थी। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ली, बड़े लंबे लंबे फीडबैक्स भी दिए, ईच एंड एवरीथिंग। अब जहां पर बात आई है पैसों की, ठीक है, तो मैम जो है ना चुप ही कर गई है, बस मैम हाँ ना में रिप्लाई दे रही है। अब मैं क्या करती हूँ, मैम को कॉल पे लेती हूँ, तो मैं उनको ये नहीं कहती कि हाँ भाई मैम कैसा लगा, क्या हुआ है, ये वो चीजें नहीं है। हमें पता है कि पर्सन को कौन सी चीज चुभी है। ठीक है, हमें पता है कि अब पर्सन के पैसे निकल रहे हैं, तो पर्सन की जान भी साथ साथ निकल रही है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तानी अवाम में पैसे नहीं निकालेगी। ठीक है, तो वहां पर आपने पर्सन को क्या करना है, ठीक है, आपने पर्सन को बोलना है सेशन उसने लिया, मजा आया, मजा आ गया ना ट्रेनिंग का, कितने मजे की ट्रेनिंग थी, इतने एक्साइटेड हो उस पर्सन से पूछो। ठीक है, कि भाई पर्सन खुद एक किस्म का ना ऐसा हो कि भाई मैंने इसको इतना हवा बनाया हुआ था, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, जो तो इतना इजी हो के बोले जैसे इसने मुझसे 10 रुपए लेने हैं। इतनी एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसको कॉल करते ही पूछो, हाँ भाई मजा आया, ट्रेनिंग मजे की थी, कितने मजे का सेशन था, बहुत अच्छा सेशन लगा ना, मुझे उम्मीद थी यही होगा। इस तरह से करके पर्सन से बात करें। ठीक है, ताकि पर्सन अगर थोड़ा सा वो है भी ना, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुआ पड़ा है, थोड़ा सा ऐसे बुझ गया है, तो आपकी एक्साइटमेंट इतनी हो कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी एनर्जी भर दे। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पर्सन आपकी तरफ जो से आपकी तरह वो भी एक्साइटेड हो जाएगा, और वहां पर फिर वो इजी थोड़ा सा होगा, और वो अच्छे तरीके से आपके साथ बात करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर आधी हेडिंग लिखी हुई है, मेरी गलती है, मैंने लिखवाई है। ठीक है, पीपल बाय ऑन इमोशन बट जस्टिफाई विद लॉजिक्स। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आपसे कोई चीज लेता है ना, वो हमेशा इमोशन की बेस पर लेता है, लेकिन वो लोगों को या किसी भी पर्सन को वो जो जस्टिफाई करता है, वो बताता है, वो जो लॉजिक जब वो बताएगा ना, तो वो लॉजिक बताएगा, वो कभी भी अपने इमोशन का नहीं बताएगा। ठीक है, आप कभी भी किसी पर्सन ने अगर आईफोन लिया हुआ है ना, तो उससे कभी पूछना तुमने आईफोन क्यों लिया है। मुझे एक पर्सन ऐसा को साबित कर दे जो बंदा बोलता हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे भी ना सोसाइटी में लोग भी मेरे दोस्त, और जो चीज है पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, तो बंदे के पास आप लोग, मेरे पास आईफोन होगा ना, ठीक है, पिक्स भी उसी के फोन में बन रही हैं, ठीक है, सही करके लेवल भी उस बंदे का होगा, तो आपको कभी भी ये लगा, अब मैं पूछती हूँ ना भाई तुमने आईफोन क्यों लिया, तो कोई पर्सन ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं चाहती थी या मैं चाहता था कि जो सा है मेरा भी एक लेवल हो, मेरे पास ब्रांड हो, लोग के भाई इसके पास आईफोन है। ठीक है, लोग मुझे देख के ऐसे रश्क से देखे, ये चीज लोग कभी भी नहीं। मैं अगर किसी से पूछूंगी ना कि भाई तुमने आईफोन क्यों लिया, तो पर्सन पता है मुझे क्या करेगा, यार इसका कैमरा इतना अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसका साउंड इतना अच्छा है, इसकी स्टोरी तुमने देखी है, ओ माय गॉड। ठीक है, यार ब्रांड आईफोन है। ठीक है, और इस तरह से अब एक पर्सन है, उसने जो चीज खरीदी है वो ली, उसने इमोशन के बेस पर है, उसने इसीलिए ली है, और ये लॉजिक है आपके से भी आपको पता होगा, अगर आपके पास अपना भी है तो अंदर कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता होगी कि आपने जस्ट इसीलिए लिया था कि भाई आईफोन ब्रांड है। ठीक है, किसी के पास अगर आईफोन से महंगा भी फोन है ना, लेकिन आपके पास आईफोन है, फिर भी लोग बोलेंगे नहीं भाई इसके पास आईफोन है, इसका फोन अच्छा है, तो आपने इसी चीज के लिए आईफोन लिया था। लेकिन आप लोगों को कभी भी वो चीज नहीं बताओगे, आप अपना इमोशन नहीं बताओगे, आप लोगों को लॉजिक दोगे। ठीक है, इस चीज की, इस बात की एग्जाम्पल की समझ आई है कि पर्सन जो सा है बाय हमेशा इमोशन के साथ करता है, लेकिन जस्टिफाई हमेशा लॉजिक के साथ करता है। इस चीज की समझ आई है आप लोगों को? यस और नो में टाइप करें, जल्दी जल्दी कीजिएगा काइंडली। ओके ओके ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर 25 लोग हैं तो 25 के 25 का रिप्लाई आना चाहिए, जो नहीं कर रहा मैं साथ साथ रिमूव कर रही हूँ।
ओके जी, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो चीज होगा, पर्सन को जब हम लोगों ने कॉल कर रहे हैं तो पर्सन को आप लोग, अब जिस सर हमाद ने भी आपको पॉइंट क्लियर किया था कि पर्सन को जब आप क्लोजिंग के लिए कॉल करते हो ना, तो उससे ये नहीं पूछना होता सेशन कैसा था, अच्छा था कि बुरा था। अब अच्छा, अभी जब आपके पास ये चीज आ जाएगी ना सेशन कैसा था, तो कैसे में दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, या अच्छा था या फिर बुरा था। आपने पर्सन को कभी भी अच्छे बुरे के तो ऑप्शन देने नहीं है, ठीक है। आप पर्सन जब आप ना कि भाई अच्छा था कि बुरा था, ठीक है, तो इसमें ये चीज आ जाएगी कि वह पर्सन लॉजिकल सोचेगा कि हाँ भाई इसमें क्या चीज अच्छी थी, अच्छा लगा मुझे, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे तो बुरा लगा, बस ठीक ठाक था, वो चीज आ जाएगी। आप पर्सन से डायरेक्टली पूछो भाई तुम्हें सेशन में क्या क्या अच्छा लगा, ठीक है। आप ये चीज पूछ सकते हो कि भाई तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा, ठीक है, तुम्हें सेशन में कौन कौन सी चीज अच्छी लगी, सही है। अब आप यहाँ पर एक और तरीके से जो बात कर सकते हो, भाई मुझे सेशन की जो इसकी प्रोडक्ट्स है ना बेसिकली कंपनी की, मुझे तो इनका फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। सेकंड आप बोल सकते हो यार मुझे जो इनका मार्केटिंग प्लान है, ये जो इनकम प्लान देते हैं ना कि हम लोग 6 महीने में इधर से इधर पहुंच जाएंगे, यार ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप बताओ कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। इसको कहते हैं हम लोग फील, फेल्ट एंड फाउंड, ठीक है, कि भाई मुझे ये चीज फील होती है, तुम बताओ तुमने ये चीज फील की है कि नहीं की, ठीक है। फिर जहां पर पर्सन आपको बोलेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज अच्छी लगी, ठीक है, यहाँ पर जो सा है ना, ठीक है, यहाँ पर उसको जब आप ये बोलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा पर्सन, लॉजिकल नहीं होकर सोचेगा, पर्सन बोलेगा कि हाँ भाई इसको ये चीज अच्छी लगी, मैं भी सोचू ये चीज अच्छी थी। अगर वो चीज नहीं अच्छी, वो थोड़ा सा उससे रिलेट करेगा, मैं उसको बोलूंगी भाई मुझे इस कंपनी का जो सा है ना शैम्पू बहुत अच्छा लगा, बोलेगा हाँ लेकिन मुझे जो सा है ना यार इनका शैम्पू तो अच्छा है ही है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ जो इनका फेस वॉश है, मुझे तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के या उसकी जो सारा कुछ देख के उसके फीडबैक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, या ये वो सारा कुछ, ठीक है। सो ये चीज है कि आपने पर्सन को इमोशनल माइंड को उसके एक्टिव करना है, लॉजिकल माइंड को आपको उसको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पर्सन लॉजिकल की तरफ चला जाएगा फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा फजूल किस्म की, फिर लंबी लंबी आपसे बातें करेगा, मेरे फलां के साथ ये होगा, फलां के साथ ये होगा। सो आपने उस पर्सन को ऐसा ऑप्शन ही नहीं देना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जी, ट्रेन योर ब्रेन एज मच एज यू कैन, ठीक है, अपने ब्रेन को आपने इतना बिल्टअप करना है, को आपने इतना ज्यादा बूस्ट कर लेना है, ठीक है, कि आपके अंदर 1% भी नेगेटिविटी ना हो। आप जब किसी पर्सन को प्लान देने जा रहे हो, किसी पर्सन को जब आप क्लोज करने जा रहे हो ना, तो आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल भी ना हो कि भाई पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। भाई इस चीज को तो जिंदगी से निकाल दो, आपके माइंड में जो कि भाई अगर मैं अभी जा रही हूँ, जहाँ मैं अभी इस पर्सन को कॉल पे, आप लोग यकीन करें मैं जब किसी पर्सन को कॉल पे लेती हूँ ना, एक जेन्युइनली बात बता रही हूँ, तो मैं ये चीजें करती हूँ कि आजा बच्चे तुझे क्लोज करूँ, ठीक है, आजा तुझसे पैसे निकलवाओ, मैं सच में ऐसे बोलती हूँ। शायद आप लोगों को ये बात थोड़ी और लग रही हो, ठीक है, लेकिन इतना बिलीव आपके अंदर होना चाहिए कि आपने कहना है कि हाँ भाई अब अगर मैं कॉल पे लेके आने वाला हूँ पर्सन को, पर्सन अगर कॉल पे आ रहा है, तो भाई तू यहाँ से ओके किए बगैर, तू जहाँ से मुझसे मेरा अकाउंट नंबर लिए बगैर तू यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। आपके अंदर इतना बिलीव हो, आपको सोचो ना कि पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, तो सोचो पर्सन क्यों नहीं ज्वाइन करेगा यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने रीजनेबल बंडल्स है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, क्यों नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा। वजह भी तो कोई हो ना, अपने आप को वजह दो। तो जब आपके अंदर कोई वजह नहीं बचेगी ना, अगर फिर भी अगर आप क्लोजिंग करते हो पर्सन नहीं ज्वाइन करता, तो वहां पर खुद सोचो कि यार प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं, बंडल्स इतनी अच्छी है, क्या रीजन है कि पर्सन नहीं क्लोज हो रहा, क्या रीजन है कि पर्सन नहीं ज्वाइन कर रहा। तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा कि भाई प्लेटफॉर्म अच्छा है, मेरे में कमी है। तो वहां पर आप क्या करोगे, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये इतने टॉपिक्स आ गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है हाइप क्रिएशन का, कि हम लोगों ने हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर और बताना चाहती हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्लोजिंग करनी कैसे है, ठीक है। सो कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा, ठीक है। और मैंने एक और चीज नोट की है, यहाँ पर तो सारे पर्सन बोल रहे होते हैं कि हम लोग लिख रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब भी ग्रुप में रिव्यूज की बारी आती है, तो वहां पर जस्ट मुझे रिटर्न रिव्यूज मिलते हैं, किसी के कोई नोट्स वगैरह कभी शो नहीं हुए। सो आज मैं आप लोगों को बोलूंगी अगर आप लोग सच में नोट्स बना रहे हो, तो यहाँ पर टाइप यस करो, ठीक है। और जो जो यस टाइप करेगा उसके नोट्स मुझे चाहिए, और अगर नहीं बना रहे तो भाई आप लोगों का अपना नुकसान है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसके बाद किसी भी पर्सन को प्रोवाइड नहीं करूंगी। जो मेरे पास आएगा, जो पर्सनली मुझे मैसेज करेगा, जस्ट उसी को रिकॉर्डिंग दूंगी,
ठीक है। ओके, तो जो जो बना रहा है उसके नोट्स मुझे फीडबैक में चाहिए। ओके जी, अब एग्जैक्टली हम लोगों ने किस तरह से क्लोजिंग करनी है, क्या क्लोजिंग करनी है, किस तरह करनी है, ठीक है। कोई इशू नहीं है मैम, अगर गंदा भी लिख रहे हैं बस लिखा हुआ चाहिए, मैंने कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ओके ओके जी, अच्छा ठीक है। फर्स्ट है जी हमारे पास, अब जब कोई पर्सन हमारे पास प्लान लेकर आएगा, ठीक है, एक मिनट, ओके ठीक है। अब जब भी कोई पर्सन हम सॉरी प्लान की रिकॉर्डिंग देकर आएगा, वो इनकम प्लान दे के आएगा, उसको पता चलेगा पैकेजेस का, तो वो आपने सबसे पहले तो उस पर्सन को बोलना है कि सर ये मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आपने जैसे भी ये रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है, आपने फौरन उसके बाद मुझे कॉल करनी है, ठीक है। अब आपने उसको इतना बोल दिया कि हाँ भाई मैंने आपको कॉल करनी है। अब उसने जैसे सेशन देखा, उसने आपको बोला कि जी मैम मैंने सेशन देख लिया, मुझे कॉल कर लो। अगर तो भाई आपने पर्सन को 3 दिन या 2 दिन अच्छा गाइड किया, जैसे मैंने बताया वैसे प्रोस्पेक्टिंग की, जैसे सर हमाद ने बताया वैसे फॉलो अप किया, ठीक है, सारा प्रोसेस आप वैसा लेके चल रहे हो, तो क्लोजिंग के बाद पर्सन आपके पास ऑटोमेटिकली खुद आएगा और बोलेगा कि भाई हमें बताओ ये प्लान किस तरह से करना है। ये कौन कर रहा है पर्सन, मैं इनको रिमूव करने वाली हूँ, एक मिनट, मैं जरा रिमूव कर लूं। ओके जी, मुझे ना नॉन सीरियस पर्सन नहीं चाहिए इस मीटिंग में। ओके, तो आपके पास जब भी पर्सन आएगा, ठीक है, और पर्सन आपको मैसेज करेगा कि जी मैंने देख लिया। अब जो उसने ट्रेनिंग ली है, जब जो उसने सेशन लिया है ना, उसमें उसने बड़ा कुछ सीखा है। पहले तो आपने 10 मिनट उसको देने हैं, ठीक है, 10 मिनट बाद कॉल करनी है। अभी मैंने मैसेज किया, ठीक है, अब देखिए सारा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है, सो सबसे पहले तो आपने पर्सन को 10 मिनट देने हैं, ठीक है, 10 मिनट का टाइम देना है, ठीक है। और जब आपके पास 10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट के बाद आपने उसको कॉल करनी है, ठीक है। देन उसको ये नहीं करना कॉल, जैसे कि उसकी कॉल पिक किया तो आपने करना है जी ये बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसकी प्रोडक्ट्स ये हैं वो है, मजा आया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, इतने मुल्कों में काम कर रहा है ये बिजनेस, और जो सा इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, दुबई में है, जहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, इसके आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, बड़े बंडल के ये बेनिफिट है, छोटे के ये काम आपने नहीं करना। पर्सन आगे ही ना 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग, 30 मिनट की, 40 मिनट की लेके आया हुआ है, वो बहुत कुछ वहां से सुन के आया हुआ है, सीख के आया हुआ है, समझ के आया हुआ है। सर फैसल ने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे तरीके में वो चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। सो आपने सबसे पहले, ठीक है, उसको क्या करना है, 10 मिनट के बाद कॉल करनी है। अगर मेरा अभी मैसेज आपको आ रहा है, फॉर एग्जांपल जहां पर मेरी अपलाइन है, मैम बिनिश जहां पर मेरी अपलाइन है, तो मैं मैम बिनिश को मैसेज करती हूँ कि मैम मैंने सेशन देख लिया, ठीक है। जब मैम बिनिश फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने मुझे सेशन किया कि मैम मैं तो देख लिया, तो मैं उनको 10 मिनट दूंगी, ठीक है, 10 मिनट दूंगी, 10 मिनट के बाद मैं खुद उन्हें कॉल करूंगी, ठीक है, और उनको पहले पूछूंगी, ठीक है, कि जी मैम आपने सेशन देखा तो आपको उसमें क्या चीज अच्छी लगी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि पर्सन का हम लोगों ने इमोशनल ब्रेन एक्टिव करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, मैंने वहां पर भी बताया था कि हम लोगों ने पर्सन से क्वेश्चन करना है कि कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या समझ आई, क्या क्या समझ आई, ठीक है, कौन कौन सी चीज अच्छी लगी। ये नहीं पूछना समझ आई कि नहीं समझ आई, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये चीज नहीं करनी। अब पर्सन बताएगा जी ये चीजें समझ आई, ये बंडल्स बताए, अच्छा ठीक है, अब उन बंडल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, अच्छा ये, अच्छा और इसके अलावा और, जब तक पर्सन अंदर से एक दफा बिल्कुल खाली नहीं हो जाएगा ना, पर्सन का बिल्कुल अंदर से सब कुछ ना वो बता देगा कि मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, पर्सन से पूछते रहो, पर्सन बोलने के बस, बोले बस क्यों। आपका सबसे पहला काम है कि आपने खुद वो ट्रेनिंग ली हो जो आप पर्सन को दे रहे हैं, ताकि जब पर्सन बताया, तो अगर पर्सन 2 लाइनें बता रहा है तो आपको पता हो कि भाई 10 लाइनें इसकी और भी हैं, तो पर्सन को आप बोलोगे सर और भी है, इसके अलावा भी बड़ा कुछ बताया गया। अगर पर्सन वहां पर थोड़ा सा स्किप कर रहा है कि बस इतना ही था, वहां पर थोड़ी सी हिंट दे दो, वहां पर आपको टूवर्ड्स के बारे में नहीं बताया गया, वहां पर पैसिव इनकम के बारे में नहीं बताया गया, पर्सन बोलना स्टार्ट कर देगा जी जी उन्होंने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, समझ आ गई।
यहाँ पर पर्सन को आधा घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, 10 मिनट लगते हैं, मैटर करता है उसकी नॉलेज पर, ठीक है, आपके और पर डिपेंड करता है। सही है। पहला पॉइंट आप लोग लिखे कि पर्सन को 10 मिनट के बाद कॉल करनी है। सेकंड पॉइंट आप ये लिखे कि उसको एक दफा अंदर से खाली करवाना है, उससे सारा कुछ उगलवाना है। अब उगलवा लिया, उगलवाने का तरीका भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने बोलना है जी और, जी और, जी और। पर्सन ये भी बोल सकते हो। उसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि जी पैसिव इनकम के बारे में, मैं मोस्टली ऐसे पूछती हूँ कि सर आपको पैसिव इनकम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वहां पर वो कहते हैं जी जी जे 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 जे, ठीक है। अच्छा आपको टूवर्ड्स के बारे में नहीं बताया गया, जी बताया गया ये चीजें थी, ठीक है। इस तरह से करके आप पर्सन से बहुत सारी चीजें निकलवा सकते हो। अब यहाँ पर ना कोई भी पर्सन, एक और यहाँ पर टिप देने जा रही हूँ, और ये जो टिप है जो जस्ट आज के लिए या क्लोजिंग के लिए नहीं है, जो उस टाइम से जब से आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ठीक है। किसी भी पर्सन को सर या मैम नहीं करना। इवन दो हमारी जो है ना फील्ड, ठीक है, इसमें हम सब भी ऑलमोस्ट एज फेलो होते हैं, ठीक है। आप लोग अपने सीनियर्स को भी बेशक नाम से बुला लो, वो तो एक रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, तो हम लोग उनको नाम से नहीं बुलाते। इवन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए हम लोग सर और मैम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करें, अगर आप अपने किसी सीनियर से क्लोजिंग करवा रहे हैं या आप 3 बंदे कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पर अपलाइन हूँ, मैम सर हमारे यहाँ पर सीनियर अपलाइन है, ठीक है, और मैम मुनज़्ज़ा यहाँ पर न्यू पर्सन है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो होंगी, क्योंकि मैं अपलाइन हूँ ना, ठीक है, काइंडली एक मिनट रुकिएगा। मेरी वॉइस अभी आवाज आ रही है मेरी? मेरी वॉइस आ रही है पर्सन्स को? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर 3 पर्सन कॉल पर ऐड है, सर हमाद मेरे सीनियर अपलाइन है, मैं जहाँ पर अपलाइन हूँ, और मैम मुनज़्ज़ा जोनसी है जहाँ पर वो न्यू पर्सन है, तो यहाँ पर मैं सर हमाद को सर ही बोलूंगी, सर भी मुझे मैम बोलेंगे, लेकिन हम लोग कभी भी मैम को, मैम मुनज़्ज़ा जोनसी है उनको हम लोग मैम नहीं बोलेंगे। भाई कोई तो डिफरेंस रखो ना, कि आपका एक सीनियर है और एक आपका जूनियर है। एक वो पर्सन है कि जो माशाल्लाह यहाँ पर अचीवर है, जो अचीव करके बैठा हुआ है, आप उसको भी सर बोल रहे हो, जो आप उसको भी मैम बोल रहे हो, और एक वो पर्सन है जो अभी अभी ट्रेनिंग लेके आ रहा है, आप उसको भी मैम बोल रहे हो। ये चीज आप लोगों को खुद नोट करनी चाहिए, ठीक है। सो आप लोग ये कर सकते हो कि मैम मुनज़्ज़ा है ना, तो मुनज़्ज़ा के आगे हम लोग जी लगा सकते हैं, ठीक है। मुनज़्ज़ा जी कह सकते हैं, राबिया जी कह सकते हैं, अली जी कह सकते हैं, हमाद जी कह सकते हैं। इससे पर्सन को ना ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई मुझे थोड़ी इज्जत मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उसको ये भी साथ ही शो करवा दिया कि भाई मैम या सर हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग इस फील्ड का पार्ट है। इतनी रिस्पेक्ट तुम्हें तभी मिलेगी, तभी हम तुम्हें मैम या सर बोलेंगे जब तुम यहाँ पर ज्वाइन करोगे। मजे का पॉइंट है कि नहीं? समझ आई है कि नहीं आई? मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? मेरी वॉइस आ रही है? ओके सर हमाद, जहाँ पर अगर मेरा ना कल भी इस टाइम नेट का इशू बन गया था, इनकेस अगर मैं अवेलेबल नहीं होती तो काइंडली आप ना कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको ना होस्ट बना देती हूँ, एक मिनट काइंडली। अच्छा चलें, ओके। तो आपने पर्सन को कभी भी ना मैम या सर नहीं कहना जब तक, ठीक है? एक ठीक है, जब तक भी आप पर्सन को नहीं बोलते हो ना, ठीक है, जब तक आप उसको सर या मैम नहीं बोलोगे, उसको खुद फील होगा कि भाई जो इनकी रिस्पेक्ट है ना, ठीक है, वो मेरी रिस्पेक्ट अभी नहीं है, ठीक है? सो आपने हमेशा पर्सन को बोलना है जी, उसके नाम के साथ लगा सकते हो, और ये आप लोग करोगे प्रोस्पेक्टिंग के टाइम से, ठीक है? ये जस्ट क्लोजिंग के लिए नहीं, आपने पर्सन से पहले कॉल भी करनी है ना, तो आपने उसको उसके ये ना एक ह्यूमन साइको है कि उसे अपना नाम सुनना पसंद होता है, ठीक है? लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये चीज भी आती है कि हमें काइंडली सर ना बोले, हमें मैम ना बोले, आप हमारा नाम ले ले। मे भी कुछ लोगों ने फेस भी ये चीज की हो। सो इस चीज को अभी से अपनी हैबिट बना ले, ठीक है? कि आपने किसी भी पर्सन को सर या मैम तब तक नहीं बोलना जब तक वो ज्वाइन ना करे। इवन तो आप लोग अपनी टीम में आपस में भी उसी का नाम भी ले सकते हो, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि भाई हमने सर मैम ही कहना है, ठीक है? ओके जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है? आपने सबसे पहले उसको कॉल की 10 मिनट के बाद, ठीक है? पहले फिर उसको आपने क्या किया जी, उसको आपने सारा कुछ पूछा अच्छे तरीके से, ठीक है? कि आपने किस तरह से यहाँ पर काम सॉरी क्या क्या आपको समझ आई, क्या क्या चीजें थी। तीसरी मैंने आपको चीज ये बता दी कि आपने उसका नाम लेना है, ठीक है? आप अपने सीनियर की, और एक और चीज, जहां पर जो भी लोग अपने सीनियर्स की करवाते हैं ना, सीनियर से आप लोग करवाते हो, सीनियर अप्रोच करवाते हो या किसी भी सेकंड पर्सन से, अगर वो पर्सन आपका जूनियर भी हो लेकिन वो अगर आपके पर्सन के सीनियर अप्रोच कर रहा है, हम लोग जहाँ पर मैंने मोस्टली पर्सन को देखा है कि आप लोग क्या करते हो, अपने पर्सन को जब सीनियर के पास लेके आते हो, मैम ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, ये पर्सन इसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, ये है वो है, ठीक है? आप काइंडली इनको थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, अब जो मैम है, जिनको आप मैम बना के लेके आए, जो सच में अगर वो आपकी अपलाइन भी हैं, ठीक है, जो अपलाइन है, मेल भी हैं, आपने उनका तो कुछ उसको बताया ही नहीं। बेशक आपने चैट में उसको बताया कि भाई मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने टाइम लिया, लेकिन उसके सामने भी आप बताओ, ठीक है, अपने अपलाइन के सामने बताएं उन्हें कि ये मेरी मैम है या ये मेरे लीडर हैं, माशाल्लाह जी इस लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? इनकी इतनी टीम है और मैंने बहुत मुश्किल से इनके टाइम लिया आपके लिए, ताकि अगले को भी पता चले कि हाँ भाई बस हम ही जहाँ पर वैल्यूएबल नहीं है, जो अगला पर्सन हमारे साथ आया है उसकी भी वैल्यू हमसे कहीं ज्यादा है, ठीक है? सो ये चीज भी आपने एक चीज माइंड में रखनी है, मैंने एडिशनल बताई है जो आउट ऑफ कोर्स मेरे माइंड में आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि लोग तब पैसे निकालते हैं, ठीक है? लोग तब पैसे आप एक मिनट, लोग तब पैसे निकालेंगे, ठीक है? लोगों के पास, सबके पास पैसे होते हैं, किसी के पास कुछ भी ना हो आज के टाइम में, तब भी 2000 उसके पास होगा जो हमारा लीस्ट पैकेज है, ठीक है? सो पैसे हर पर्सन के पास होंगे, लेकिन आपको निकाल के वो तब देगा जब, ये पॉइंट गौर से सुनना और इसको लिखना, मैं रिपीट करूंगी, ठीक है? जब आपकी सर्विस की या आप की जो कंपनी है उसकी वैल्यू उसको ज्यादा लगेगी और उसका पैकेज जो है उसको बहुत लो लगेगा। मीन्स कि आप जो चीज उसको दे रहे हो ना, अगर उसको ये लगेगा ना कि ये चीज भाई बहुत बड़ी है लेकिन मुझे ये कम प्राइस में मिल रही है, तो वो आपके साथ 25,000 के साथ भी ज्वाइन करेगा। लेकिन जब हम लोग ये चीज करते हैं ना कि हम लोग उसको कंपनी की वैल्यू नहीं बता रहे, प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं बता रहे, लेकिन उसको पैसे पैसे हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर पर्सन समझता है कि भाई यहाँ पर पैसे मेरे ज्यादा हैं और ये कंपनी इस लायक नहीं है, ठीक है? अगर आप पर्सन को जो ये बताते हो कि भाई यहाँ पर आप अर्निंग करोगे, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो पर्सन क्या करेगा, भाई अर्निंग का क्या सीन है, अर्निंग तो मैं कहीं पर रेडी लगा कर भी कर लूंगा,
अर्निंग ही करनी है ना, हफ्ते के 10,000 कमाने हैं, मैं कमा लूंगा। उसको ये बताओ ना कि भाई आपकी कंपनी क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, आपकी कंपनी कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको दे रही है, कंपनी आपको नेशनल टूर दे रही है, इंटरनेशनल दे रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का प्रेजेंट क्या है, कंपनी कितना कुछ अचीव कर चुकी है, कंपनी कितनी अचीवर जहां से पैदा कर चुकी है, ये सारी चीजें पर्सन को बतानी पड़ेंगी आपको। और ये चीजें कहाँ से आपको मिलेंगी, जब आप इस कंपनी पर सर्च करोगे, अपनी नॉलेज को आप लोग ज्यादा बढ़ाओगे। ठीक है, आई थिंक सो इतना क्लियर हो गया होगा, इतनी समझ आ गई आपको? इज दैट क्लियर? आगे जाएं। ओके जी, ओके, आई थिंक सो 2 पर्सन ही ऑनलाइन है, बाकी सारे सोए में। ओके ओके, नहीं जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद है, ठीक है, लोगों, एक और जहां पर चीज है कि लोगों के पास, ये भी पढ़ लिख लो, लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो आपको देते नहीं है। वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको आप पर बिलीव नहीं होता। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि मैम आपने खुद ही बोला है 2-3 दिन उनसे बात करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, ये करो वो करो, और अभी आप कह रहे हैं कि उनको बिलीव नहीं होता, पैसे नहीं देंगे, तो आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करवाएं? राइट, अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी। अब ट्रस्ट बिल्ड करवाने के ना 2 तरीके हैं, ठीक है। जो आपका पास्ट होगा अपनी कंपनी में, या जो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल होगी ना, ठीक है, आजकल वो टाइम है कि हर बंदा जो है ना, हर बंदे का सोशल मीडिया, जिसका भी अकाउंट है ना, किसी के साथ कोई लेना देना है नहीं, फिर भी हम लोग वेले इतने होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान इतनी वेली अवाम है कि जिसका भी हमें इंस्टा अकाउंट मिले हम लोग उसको जाके खोल खोल के चेक करते हैं। मैं खुद ये हरकत करती हूँ, ठीक है। मेरे नजरों से अगर किसी पर्सन का, क्योंकि सजेशंस में अक्सर आते होते हैं कॉन्टेक्ट, तो मैं लाजमी एक दफा विजिट करके आती हूँ प्रोफाइल, ठीक है। सो ये चीज है कि आज के टाइम में हर बंदा ये काम करता है कि हम लोग अपने सोशल मीडिया एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, ठीक है, और लोग उस चीज को विजिट करना पसंद भी करते हैं। सो सबसे पहली चीज है कि आप अपना सोशल मीडिया जिस भी लेवल पर हो, बेशक अगर आपको 2 दिन भी हुए ज्वाइन किए हुए, आप इतना, जैसे मैम लाइबा ने कल बताया था आपको, ठीक है, कि आप किस तरह से अपने इंस्टा की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, बेसिकली अपनी इंस्टा की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, आप जिस मर्जी लेवल पर हो, मैटर नहीं करता कि आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ हो। आप अच्छे अच्छे रील्स पोस्ट करो, आप अच्छे अच्छे कोट्स वहां पर लगाओ, अपनी टीम के अचीवमेंट्स, अपनी कंपनी के अचीवमेंट्स वहां पर लगाओ, तो ऑटोमेटिकली पर्सन को वहां पर होगा। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हम कहते हैं भाई हमने तो अभी अभी ज्वाइन किया, हमारे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के, नाम इंस्टा कितनी समझ बूझ है, तो हम लोग क्या करें? सेकंड ऑप्शन है, अगर आप पहला नहीं कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन पर्सन को ट्रस्ट दिलाने का, ठीक है, आपकी नॉलेज, सुन रहे हो, दोबारा बोल रही हूँ, आपकी नॉलेज, छोटा सा वर्ड है, जस्ट नॉलेज है, योर नॉलेज वर्ड, एक मैंने 2 वर्ड्स हैं ये, लेकिन आप यकीन करें ये इतना बड़ा आपके प्रोस्पेक्ट पर इम्पैक्ट डालते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पर्सन के साथ, किसी के साथ भी बात करती हूँ, ठीक है, अब फर्स्ट टाइम मैं बात कर रही हूँ, उसको नहीं पता, मैं किसी बंदे की प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, मैं उसे बोलती हूँ हाय दिस सर सीमा बख्श, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अब उस पर्सन को नहीं पता कि भाई मैं कौन हूँ, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरा क्या है, कितना कितना है, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मेरा नॉलेज है, जिस तरह से मैं स्पॉटेनियस उसको मैं आंसर्स दे रही हूँ हर बात के, वो बात बाद में करता है, मैं उससे पहले उसको इतने अच्छा लॉजिक और इतना सॉलिड आंसर देती हूँ कि बंदा चुप कर जाता है। ऑटोमेटिकली बंदे के अंदर बिलीव आ जाएगा कि यार इस बंदे का क्या लेवल है, ठीक है। अगर ये बंदा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टअप में हो, ठीक है, अगर अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन, बल्कि मोस्टली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ही है मेरे साथ, ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन आप लोगों ने अभी कोई लेवल नहीं अचीव किया, लेकिन अब इतना अच्छा बोल रहे हो, इतना अच्छा बोल रहे हो कि उस बंदे को ये फील हो गया कि यार अगर मैं इस बंदे के साथ चला ना, या मैं इसके साथ चली, तो मुझे इतना बिलीव है कि भाई जितना ये स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, जितना ये अच्छा बोल रहा है ना, ये खुद तो सक्सेसफुल है, मुझे भी करवाएगा, ठीक है। इतनी जिस दिन आपकी नॉलेज हो गई ना, ठीक है, इतना जब आप लोगों ने सीख लिया, इतना जब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बोलना आ गया, इतनी आपकी कमाल की पिच होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं वो बता रही हूँ जो आप लोग ठीक है, जो आप लोगों ने क्लोजिंग के टाइम पर करनी है, ठीक है। अपनी नॉलेज को इतना स्ट्रांग करो। अब आप लोगों का क्या सीन है, अब मोस्टली जहां पर पर्सन्स कहते हैं जो हमारे पास, अब आप लोगों को पता है, आप लोग कभी खुद अपनी जर्नी को देखना, ठीक है, जो जहां पर थोड़े पुराने हो गया, स्टार्टिंग में उनके पास एक भी पर्सन ही ज्वाइन होता होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फिर एक ज्वाइनिंग हुई, फिर 2 हुई,
फिर 3 हुई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक 1 महीना हो गया ज्वाइनिंग नहीं हुई, ठीक है। अब मैं बताऊं उनमें क्या फर्क है और बाकियों में क्या फर्क है। जो जिनकी ज्वाइनिंग्स हो रही है ना, जाहिर सी बात है, जो लोग टाइम के साथ साथ डेवलप हो रहे हैं, अपनी नॉलेज ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मैम फरसम वो ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है क्वेश्चन। तो सर हमारे चला कर बहुत आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर सेशन लगाते हैं, तो कल वो लगाएंगे तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो भी आपके ऑब्जेक्शन है कल के लिए रेडी रखिए, कल आप सारे ऑब्जेक्शन सर हमारे से कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आप जब पर्सन को इतनी स्ट्रांग नॉलेज दोगे ना, अगर अब जहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है ना कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमने ज्वाइन नहीं करना, ये है वो है, ठीक है, वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता, ठीक है। पर्सन हमसे एक आधी बात पूछते हैं तो हम लोग उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्सन आगे से हमें कहता है कि भाई, वो हमें कहता तो नहीं है लेकिन दिल में सोचता है कि भाई इसको तो खुद नहीं कुछ आता, इसने मुझे क्या लेके चलना है। तो ये सबसे मेन रीजन है, ठीक है, आपका इस फील्ड में ज्वाइनिंग्स ना होने का। जिस दिन ये काम हो गया ऑटोमेटिकली आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। और ये जो पर्सन सेशन से लीव करते जा रहे हैं सर, हम आज काइंडली इनका ध्यान रखिएगा और किसी पर्सन को भी आप रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ठीक है। बाकी जो आप लोग हैं, इंशाल्लाह मुझे इतना बिलीव है जो कुछ यहाँ से आप सीख के जाओगे उससे ऑटोमेटिकली आप लोग बहुत कुछ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो आप लोग लकी हो माशाल्लाह, और सच में आप लोग सीरियस अपने वर्किंग के साथ जो भी तक आप लोग जहाँ पर हो, ठीक है। उसके बाद है जी, अब ये एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग नॉलेज कहाँ से ले, तो आप लोगों को मैं एक टिप देती हूँ, ठीक है। डेली का ना 1 घंटा माशाल्लाह से जो आप लोग सीख रहे हो 1 घंटा आप लोग दे रहे हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों की लर्निंग हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी पर्सनली बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज है जो यूट्यूब पर पढ़ेंगे डेली की ना, आप जिस मर्जी लेवल पर हो, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग यकीन कीजिएगा, आप लोगों को सेशन देने से पहले मैं पूरा 2 घंटे का सेशन लेके उठी हूँ, ठीक है। फुल 2 घंटे का सेशन मैंने अटेंड किया। उससे पहले भी मैं ट्रेनिंग्स लेती रही हूँ, इवन के भी जो बैच 1 में ट्रेनिंग, बैच 1 में जो पर्सन ऐड है, ठीक है, उनको पता होगा मैं उनकी भी सारी ट्रेनिंग्स लेती हूँ। सो ये चीज नहीं मैटर करती कि आप मैनेजर हो, आप ये हो, आप फलां हो, किसी भी फील्ड में अगर आप गोल्ड रैंक अचीवर हो, सिल्वर हो, क्रिस्टल हो, लेकिन नॉलेज हर लेवल पर उस लेवल की चाहिए होती है। सो डेली का 1 घंटा खुद को दिया करो। बहुत सारे कोर्सेज, उन कोर्सेज को आप लोग देखो, ठीक है, समझो, ताकि आप लोग जो है उससे फायदा उठा सको। और आपकी नॉलेज जब ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपको किसी प्रोफाइल की नीड नहीं पड़ेगी, लोग आपसे बात करेंगे और आपसे इतना इंप्रेस हो जाएंगे, बोलेंगे भाई अगर उस बंदे ने तब नहीं भी ना ज्वाइन किया तो वो 1 महीने बाद भी करेगा या 1 साल बाद भी करेगा, तो वो आपके साथ ही करेगा। भाई ये इतना अच्छा बंदा बोलता है या इतनी अच्छी ये बंदी बोलती है कि भाई मैंने जब भी करना है मैंने इसी के साथ करना है, मैंने किसी और के साथ ज्वाइन करना ही नहीं है, ठीक है। सो इतना था। फिर उसके बाद एक और चीज हम लोग जहां पर आप उनसे पूछ सकते हो, अब जैसे वाई पर्सन की पूछना, पर्सन की वाई क्लियर करना, ठीक है। ये जो वाई क्लियर करना है ये प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट हो जाती है, फॉलो अप से ये स्टार्ट हो जाती है। जब पर्सन सेशन लेके आता हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ तुम ये करना क्यों चाहते हो, ठीक है। सो आप लोग जो सब जो चीज थी ना कि उसका इमोशनल हम लोगों ने एक ब्लॉक जो है उसको एक्टिव करना है, वो कैसे होगा। पर्सन से हम पूछते हैं कि भाई बताओ, मैंने तो इसलिए करना चाहा था कि मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, और इस तरह से भाई हमारे घर के फाइनेंशियली कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ। तो मेरा तो भाई इस कंपनी में आने का, ग्रो वे में आने का रीजन ये था, आप बताओ आपका क्या रीजन है, ठीक है। एक तरीका ये है जो बात पूछने का, आप इस तरह भी पर्सन से पूछ सकते हो कि भाई अगर इतनी ज्यादा कंपनीज थी, ठीक है, और इतना कुछ था। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक बहुत ग्रैंड है, ठीक है। सो काइंडली थोड़ा सा वेट करें, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कभी कभी लर्निंग के लिए इतना टाइम देना कोई इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, सही है। तो आपने या आप इस तरह से पूछ सकते हो कि भाई आप मुझे बताएं कि आप ये क्यों करना चाहते हो, मेरा तो ये रीजन है, मैंने इसलिए किया था, ठीक है, आप बताओ आपका क्या रीजन है, ये पूछ सकते हो। या आप ये पूछ सकते हो कि भाई इतनी कंपनीज हैं, फलां कंपनी है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, वहां पर भी बंडल्स इतने बड़े नहीं है, आपने इस कंपनी को ही क्यों चूज किया। अब यहाँ पर पर्सन खुद सोचेगा कि भाई वाकई मैं इसी की ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ, वहां पर पर्सन फिर खुद बोलेगा कि हाँ भाई ये है, ये पर्सन जितना बोलेगा ना, वो कहते हैं ना बताने से इल्म में इजाफा होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है।
हाँ जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मैम ये भी है और इसके अलावा पुष्कर राज ठाकुर है और बहुत सारे लीडर हैं। बस आप सर्च अगर करोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज़ भी अगर लिख दोगे तो आपको इतने-इतने आउटस्टैंडिंग सेशंस मिल जाएँगे कि आपकी सोच है, ठीक है? सो डिपेंड आप पर करता है कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना, ठीक है? ओके जी, हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं तो आप उससे पूछो, फिर जब पर्सन खुद बताएगा ना कि भाई मेरे ये रीज़न है, मैं तो इस वजह से करना चाहता हूँ, तो ऑटोमैटिकली पर्सन को खुद समझ आएगा कि हाँ भाई मैंने तो इसलिए करना था और वहीं पर ना आपने उसकी बात को गौर से सुनना है, वहीं पर वो कोई एक आपको पॉइंट दे जाएगा जो उसको इमोशनल होगा। वो कहेगा भई मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मेरे पेरेंट्स के ये हालात है, मेरे अब्बा कोई इतना काम नहीं करते, या ये है, वो है, ठीक है? और आप वहाँ पर उनको बोल सकते हो कि एग्ज़ैक्टली सर, ठीक है? हम अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर दो देखिए सर पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? ये कंपनी ऐसी है जो आप अगर अभी स्टूडेंट भी हो तो उसके साथ-साथ ही आपको इतना बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म दे रही है, ठीक है? कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे रही है, जहाँ पर अगर आप काम करते हो 6 महीने भी अगर आप काम करते हो ना, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि अगर आपने यहाँ पर 2000 भी लगाकर स्टार्टअप किया था, तो 6 महीने में मेरे ख्याल में सर अगर आप 1 महीने के 10,000 भी कमाना शुरू कर दोगे, तो सर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है? सो इस तरह से करके आप पर्सन की व्हाय पूछकर, ठीक है, तो उसको ये चीज़ क्लियर भी कर सकते हैं। 1 मिनट। 1 मिनट। अच्छा जी, ये तो मैंने कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, ठीक है जी, मैंने खुद ही ऑफ की थी मैम। ये मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जिनको अगर आप समझते हो, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग करने का ना मैं आपको प्रॉपर कोई वे नहीं बता सकती कि इस तरह से ही आपने एग्जैक्टली अब देखिए प्रोस्पेक्टिंग का भी एक मेथड है, ठीक है, और फॉलो अप का भी एक मेथड आप उसका भी कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि आपने ऐसे ही बात करनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है और अगर हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनसे हमें रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट जो सा मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है कि अब हमारा बेशक काम जो है कि हम लोग पर्सन को सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेशक हम लोग सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हम लोग दे तो प्रोडक्ट की सूरत में दे है ना। हम लोग उसको कह रहे हैं कि हम आपको बिजनेस ज्वाइन कराएंगे, लेकिन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए भी तो उसे प्रोडक्ट्स चाहिए ना, ठीक है। सो बेसिकली करनी तो उसने शॉपिंग की है, ठीक है। तो आप पर्सन को इतना स्ट्रांग दो, ठीक है, पर्सन को आप इतने अच्छे तरह कोई भी आप प्रोडक्ट का बता सकते हो, अपना आप पहले डिसीज बता सकते हो। हमारे जो मोस्टली प्रोडक्ट्स है वो सारी की सारी किस चीज के, स्किन केयर की है, शैम्पू आ जाते हैं उसमें, सोप्स आ जाते हैं, हैंड वॉशेज आ जाते हैं। ओके सॉरी, तो आपने पर्सन को क्या करना है, मैं खुद ऑफ कीजिए, सॉरी, ठीक है। तो आपने पर्सन को सबसे पहले ये बताना है कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अब आपकी अगर स्किन केयर की प्रोडक्ट्स है तो आप उसको बता सकते हो, उससे रिलेट कर लो, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने पर्सन की क्लोजिंग खुद करोगे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पर्सन आपके साथ बहुत क्लोज होता है, ठीक है। पर्सन आपके साथ थोड़ा सा उसका फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी होता है, तो पर्सन से आप भी इजीली बात कर सकते हो और पर्सन भी अपना इजीली आपको उसे बता सकता है। आप उसको यहाँ पर बता सकते हो कि देखिए मैम आप नॉर्मली भी, या सर आप देखिए नॉर्मली भी तो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं और फेस वॉशेज लेते हैं। जब मैंने जो अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी थी, जब मैंने बिजनेस का स्टार्टअप करना था, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, ठीक है। मेरे साथ तो मैम ये हो गया मुझे, लेकिन ये था कि मुझे पता है कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मैं यहाँ पर वर्किंग करती हूँ या करता हूँ तो मेरा सारा फ्यूचर बन जाएगा। सो मैम मेरा ना एक्निंग का थोड़ा ऐसा इशू है, ठीक है, मुझे ना मेरे स्किन पर थोड़े दाने थे। मैंने क्या किया मैम, मैंने जस्ट कहीं से पैसे अरेंज करके प्रोडक्ट मंगवा ली, ठीक है।
अब पहले मेरे जो पेरेंट्स थे वो इस अपॉर्चुनिटी के खिलाफ थे, जब वो कहते कि ऑनलाइन काम नहीं करना है, इस बिजनेस में तुमने इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना, ठीक है। तो मैंने मैम जस्ट इनकी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की, ठीक है, मैंने फेस वॉश यूज किया, मेरी फैमिली ने यूज किया, और माशाल्लाह इतना अच्छा इनका फेस वॉश है कि ऑटोमेटिकली मैम विद इन वीक्स मेरी स्किन बहुत बेहतर होना शुरू होगी, ठीक है। और जब मेरी फैमिली ने प्रोडक्ट यूज किया, उनको जब प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई तुम यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। पर्सन को प्रोडक्ट नॉलेज, जब पर्सन को ये भी तो फील होना कि भाई अगर मैं पैसे लगा भी रहा हूँ, हम लोग ये पर्सन को बोलते हैं भाई आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, लेकिन हम लोग ये भी चीज नहीं देखते कि शॉपिंग भी इंसान कभी जो है ना घटिया चीज की नहीं करता, फजूल चीज की इंसान कभी भी शॉपिंग नहीं करता, ठीक है। हम लोगों ने अगर शॉपिंग करनी है तो हम लोग अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छी शॉप या अच्छा ब्रांड यूज करते हैं, ठीक है। सो पर्सन को ये बिलीव दिलाओ कि भाई तुम जहाँ पैसे लगा रहे हो ना, ठीक है, वो जगह कोई बुरी नहीं है, जो उसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आप उसको यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस पे ट्रस्ट भी होगा और उससे आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब मुझे इतना बताया कि मैंने सारा कुछ क्लोजिंग के रिगार्डिंग बताया था, क्या यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया? चले जी, वेरी गुड, हो गया माशाल्लाह, ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर, अब फॉर एग्जांपल हमने पर्सन को, अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को पैटर्न दे देती हूँ, ठीक है, आपने किस तरह से करना है पर्सन को। आपने सबसे पहले पर्सन को 10 मिनट के बाद कॉल करनी है, कॉल के बाद पहले आपने उसको एक दफा खंगालना है, पहले उसको सही करके उसको वॉश करना है कि भाई तुम्हारे माइंड में जो जो कुछ है, जो तुम सुन के आए हो, जो तुम्हारे माइंड में चीजें वो तुम निकालो। अब जब पर्सन आपको बता देगा, ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन को बताना है कि भाई अगर आप यहाँ पर वर्किंग करते हो तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। पर्सन को आप अच्छे तरीके से पैकेजेस बताओ, ठीक है, पैकेजेस के फायदे बताओ कि भाई बड़े पैकेज से अगर ज्वाइन करोगे उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, छोटे से अगर ज्वाइन करते हो उसका क्या फायदा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर उसको ये बोल सकते हो कि सर देखिए अगर तो आप बड़े पैकेज से 25,000 से या 12,000 से ज्वाइन करते हो तो वहां पर चांसेस, क्योंकि ये सर फैसल वैसे सेशन में बताते हैं सारी चीजें, ठीक है। आपका जस्ट उसको माइंड बनाकर उसको थोड़े से डाउट उसके क्लियर करके आपको जस्ट उसको ज्वाइन करवाना होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, आप उसको बोल सकते हो कि सर मैम अगर आप बड़े पैकेज से जाते हो ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर के चांसेस हैं वो 90% बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे पैकेज से या बहुत छोटे पैकेज की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको डबल ट्रिपल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से कह के फिर आप बोल सकते हो कि सर मैम अगर आप छोटे पैकेज से ज्वाइन करते हो तो आपकी जो पैसिव इनकम है वो ब्राउन्स लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। सॉरी, बड़े पैकेज से अगर ज्वाइन करते हो तो ब्राउन्स लेवल से ही आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो आपका इनडायरेक्ट इनकम आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप बड़े पैकेज, अगर आप छोटे पैकेज से ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो होगा आपको गोल्ड के बाद या क्रिस्टल के बाद जाकर आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा लेकिन मैम यहाँ पर तो इनकम स्टार्ट ही ब्राउन्स के बाद होती है, तो जब पर्सन ज्वाइन कर ले वहां पर जब उसका ब्राउन्स होगा तो आप उसको बोल सकते हो कि हमने आपके लिए सीनियर से रिक्वेस्ट की, ये वो सारा कुछ हुआ, तो ऑटोमेटिकली पर्सन आपसे मोटिवेट भी हो जाएगा, खुश भी हो जाएगा और डबल वर्किंग करेगा, ठीक है। तो ये टिप्स होती है, टेक्निक्स होती है वर्किंग की, ये खुद दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने पर्सन को पैकेजेस का बता दिया, सारा कुछ बता दिया, वो बोलेगा पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, ये है पेरेंट्स नहीं मान रहे, वहां पर आप उसको फील फैट ले आओ, ठीक है, उसे बोलो कि भाई मेरे भी पेरेंट्स नहीं, वो जो बात करे बोलो मेरे साथ ये पहले हो चुका है, ठीक है। कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, सर मुझे भी पहले यही डाउट था, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, मैं काम कर सकूंगी, सर मुझे भी पहले ये डाउट था कि भाई मैं काम कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, ठीक है, बट मुझे डन रियलाइज हुआ, बट मुझे ये पता चला कि जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, कोई भी पर्सन है, एक और चीज बता दो, उसके माइंड में जो तीन ही चीजें होती हैं, आप सबके माइंड में भी इन तीनों में से कोई एक चीज लाजमी हुई होगी, ठीक है। डज इट वर्क्स, क्या ये वाकई ये काम करेगा, मीन्स के ये स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ये भाग तो नहीं जाएगा, एक चीज ये है, ठीक है। इन सब ऑब्जेक्शन के आंसर ना कल इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे, सो क्लोजिंग में जब पर्सन ये क्वेश्चन करेंगे तो उनका आप इजीली जवाब दे सकोगे। कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकूंगा। अब हम बोलते हैं जी, मैं बोलती हूँ मैं सिल्वर रैंक पर हूँ, मेरी इतनी अर्निंग है, मेरा जो सेकंड पे आउट था 30+ का था, मेरा पहला पे आउट 14,000 का था, मैंने एक हफ्ते के अंदर अपना पहला लेवल अचीव किया, ये वो मैंने उसको सारा कुछ बता दिया जी, मेरी जर्नी, ठीक है। अब मैंने उसको ये तो बता दिया, वो बोलेगा भाई आपने तो कर लिया, ठीक है, क्या मैं ये कर सकूंगा, क्या मैं ये कर सकूंगी। तो आपने अगर उसको ये बिलीव दिला दिया, तीसरा जो था, विल यू हेल्प मी,
क्या आप मेरी हेल्प करोगे या आप मेरी हेल्प करोगी। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये हमेशा पर्सन तब करता है, हमेशा तब करता है जब आपकी नॉलेज इतनी परफेक्ट होगी, आपका वो लेवल होगा कि इंसान बंदा आपको चाहेगा कि भाई कल को जो बंदी मेरी हेल्प करे या जो बंदा मेरा हेल्प करे ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं। ठीक है। सो अगर आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई आप मेरी हेल्प करोगे, तो वहां पर भी आप ना एक प्राउड थोड़ा फील करना है कि हाँ भाई मेरा ये लेवल तो आगे के लोग आप मुझसे पूछते हैं कि तुम मेरा हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है। तो ये चीज है, ये 3 क्वेश्चन अगर पर्सन आपसे पूछ लेते हैं ना, ठीक है, और अगर आप इनके ठीक है, अच्छा, और अगर आप इनके रिप्लाई कर देते हो तो ऑटोमेटिकली पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर एंड पर आता है, पर्सन को सारे आपने ऑब्जेक्शंस के आंसर दे दिए, पर्सन के क्वेश्चन के आंसर्स हो गए, पर्सन को मोटिवेट कर दिया, पर्सन से क्वेश्चनिंग कर ली, पर्सन को समझा दिया। ठीक है। अब पर्सन को हम लोग किस तरह से लेके कि वो जल्दी पैकेज डन करे, इसको कहते हैं हाइप क्रिएशन। ठीक है, हाइप क्रिएट करना। अब हाइप हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, अब हम लोग जहाँ पर हाइप कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप वहां पर उसे बैंक ऑन के कोर्सेज का बोल सकते हो, आप उसे बोल सकते हो सबसे बेहतरीन हाइप क्रिएशन ये है कि सर यहाँ पर ना गौर से सुनना, इवन कि मैं तो कहती हूँ इसको लिख लो तो बेहतर है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में किसी को नहीं देने वाली। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर पर्सन को बोल सकते हो, जो भी पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है, आप उसे सिंपली ये बोल सकते हो कि सर देखें जहां पर ना जब उसने ट्रेनिंग वगैरह ले ली, उसको पता है क्रिस्टल रैंक की वैल्यू क्या है, ठीक है, गोल्ड की क्या वैल्यू है, किस पर कितना रैंक, कितना रिवॉर्ड है, कितनी अर्निंग है, सब कुछ उसको पता है। आपने उसको बोलना है सर, अब वो बोलता है कि जी, और हाँ एक और मैंने आप लोगों को पॉइंट बोलना था, आपने पर्सन से ये नहीं पूछना कि सर आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना, ये ऑप्शन नहीं देने, सर करना है या नहीं करना। आपने पर्सन से पूछना है सर आपने कौन से बंडल से ज्वाइन करना है, आपने 25 बंडल से ज्वाइन करना है या 12 वाले से करना है, सर आपने 12 वाले से करना है या 6 वाले से करना है। इतने बस 6 तक करो, 6 से नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह से करके आपने पर्सन को ये बोलना है। ठीक है। अब जब पर्सन कहता है जी ठीक है मैं इस बंडल से ज्वाइन करूंगा, अब आपने बोलना है जी सर कब आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कल सुबह तक या कल शाम तक। ठीक है, कल सुबह तक या कल शाम तक। अब वो बोलेगा नहीं मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, पैसे अरेंज कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ठीक है, तो वहां पर आपने से बोला सर देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें क्लियर कर दूं। ठीक है, यहाँ पर आपने सारे लेवल्स देखे, क्रिस्टल रैंक देखा, रूबी देखा, गोल्ड देखा। सर मुझे ना यहाँ पर हम लोग 100 पर्सन को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, जब 50 पर्सन को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जिनको हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर क्रिस्टल रैंक अचीव करवाने वाले हैं, जो 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग सर यहाँ पर क्रिस्टल रैंक अचीव करवाने वाले हैं। और उन पर्सन के लिए हम लोग यहाँ पर बूट कैंप लगा रहे हैं या पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हैं, जो कि 5 दिन बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज 25 है ना, आज सॉरी आज 22 तारीख है, तो आप उसको बोल दो सर जो कि 24 तारीख को या 25 तारीख को स्टार्ट होने वाली है। 3 दिन का टाइम यार इनफ होता है। ठीक है, वो भी उन लोगों के लिए जो बड़े पैकेज, अगर पर्सन छोटे पैकेज पर, अब यहाँ पर भी टिप दे रही हूँ, अगर पर्सन छोटे पैकेज पर रेडी होता है तो उसको बोलो कि सर सिर्फ 1 दिन, मतलब आज 22 है ना, तो उसको बोलो सर 24 को ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। अगर वो कह रहा है 12,000 का पैकेज, तो उसको बोलो सर 25 तारीख को ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा पैकेज उस हिसाब से सिर्फ 1 या 2 दिन बढ़ा दो। ये नहीं कि आज 22 तारीख है आज आप उसको क्लोज कर रहे हो, आप बूट कैंप का टाइम दे रहे हो अगले महीने की 22 को या अगले महीने की 20 को, तो वो तो फायदा ही नहीं है। इस तरह से आप उस पर्सन को बोलो कि सर देखिए यहाँ पर हम लोग 100 पर्सन को सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी पर्सन कल तक हमारे साथ ज्वाइन होंगे, जो भी 100% हमारे साथ सिलेक्ट होंगे या 50%, ठीक है, उनको हम लोग ट्रेन करने वाले हैं, स्पेशली हम लोग उनके ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, और वहां मेरी वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, तो हम लोग जो पर्सन को बोलेंगे कि हम लोग 100 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और उनकी ट्रेनिंग हम लोग 25 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। जो पर्सन भी ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे और हम लोग जो गारंटी देते हैं कि हम लोग विद इन 1 to 2 मंथ्स उनको क्रिस्टल रैंक अचीव करवाएं। सो सर अगर तो आपको अचीव करना है तो आप कल तक ज्वाइन कर ले। तो पर्सन
बेशक वहां पर ना बोलो, लेकिन उसके माइंड में एक चीज है कि भाई अब तो ज्वाइन करना है, ठीक है। क्रिस्टल रैंक वहां पर आप बता सकते हो, क्रिस्टल रैंक की अर्निंग फिर से रिपीट कर दो, जब गोल्ड रैंक तक आप उसको बोल दो और गोल्ड रैंक की अर्निंग बता दो कि सर 50K यहाँ पर कैश रिवॉर्ड है, ठीक है, इतनी अर्निंग है, पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम है, नेशनल टूर है, इंटरनेशनल टूर है। एक ये चीज आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड उसको आप हाइप क्रिएट कर सकते हो कि सर देखिए मुझे अपनी टीम के लिए ना 5 पर्सन की नीड है, मेरा 100% का टारगेट था, 95 सर मेरी टीम में पर्सन ऑलरेडी डन हो चुके हैं, 10% सर मेरे पास अभी तक पेंडिंग पर हैं। अगर तो सर आपको ज्वाइन करना है तो कल तक ज्वाइन कीजिए। और ये पता है, जब आपकी नॉलेज, फिर से वही बात कर रही हूँ, अगर आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगी ना, तो वहां पर पर्सन खुद चाहेगा कि वो आपके साथ ही ज्वाइन करे, ठीक है। तो वहां पर जब आप उसको बोलोगे कि सर मेरे पास 5% मुझे नीड है और मेरे पास 10% पेंडिंग पर पड़े हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कल सर कल शाम तक आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अदरवाइज सर मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स फुल हो जाएंगी, ठीक है। हाइप क्रिएट करना है, इसी चीज को कहते हैं अर्जेंसी क्रिएट। हाइप क्रिएशन वो होगी जो हमने मेंटोरशिप का बोल दिया। अर्जेंसी क्रिएट करना ये चीज होती है कि अब कोई चीज अगर बंदा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10,000 का एक हमें ड्रेस मिल रहा है, ठीक है, किसी भी ब्रांड का, तो वो हम लोग नहीं लेते। वही चीज अगर हमें पता चलता है कि 70% ऑफ चल रहा है, वही चीज बेशक 10,000 की, तो वो भी बेशक 2,000 उसमें कम हुआ और वो भी क्या पता 8,000 की चीज मिल रही है, ठीक है, 8,000 की मिली है। बट हमारे माइंड में एक चीज है कि भाई 70% ऑफ चल रहा है और आज रात को ये ऑफर खत्म हो जाएगी तो हम लोग भाग के लेंगे, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अर्जेंसी क्रिएट करें कि भाई अर्जेंसी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, सर मुझे 5% की नीड है, कल रात तक मुझे इतने परसेंट चाहिए और मुझे मेरे पास अभी 10 से 15% पेंडिंग पर है जो ज्वाइन करने वाले हैं। सर अगर तो आप सच में इंटरेस्टेड है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो रात तक, कल रात तक या परसों सुबह तक मैं आपके लिए इतना फेवर कर सकती हूँ कि मैं आपको परसों सुबह तक का टाइम दे सकती हूँ, ठीक है। आपकी मैं स्लॉट बुक कर लेती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और आप कल रात तक अपना लेवल डन करें, क्योंकि सर सीधी सी बात है, कोई इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है, कोई 2-3 करोड़ या 2-3 लाख रुपए नहीं है जिसके लिए आपको इतना टाइम चाहिए। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोल दोगे ना, पर्सन को खुद ही शर्म आ जाएगी कि भाई वाकई मैंने इतना टाइम लेके कोई किया ही है, ठीक है। इस तरह से बोलो और इंशाल्लाह पर्सन क्लोज हो जाएगा। बाकी आज का टॉपिक यही था। आई होप सो आप सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा और समझ भी आई होगी। और जो 20% मेरे साथ थे, वेल डन। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग फ्यूचर के लीडर्स हैं, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पर, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, ठीक है। आप लोग अगर चाहिए, आप लोगों में से किसी को जिसने नोट्स बनाने हो तो मुझसे लाजमी लीजिएगा। अदरवाइज अपनी टीम्स को आप बता सकते हैं किसी भी पर्सन को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी क्लोजिंग्स करें, अच्छी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करें। और कल का सेशन, अगर आप लोग 3 दिन सेशन लिया तो मेक श्योर करेंगे कल का सेशन भी आप लोग लाजमी लें, वो लास्ट सेशन है। और जो लीडर है माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने कल का सेशन लाजमी लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल का सेशन लास्ट है और सेशन को एंड करते हैं। रिव्यूज लाजमी दीजिएगा अपने सेशन के ग्रुप में जाकर, सॉरी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।